नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी। देखिए, आदर्श नगर विधानसभा से कई प्रत्याशियों से हम आपको मुलाकात करवा चुके हैं, बातचीत हमारी हो चुकी है। तो अगर एक बात गौर की जाए कि आदर्श नगर विधानसभा में प्रत्याशियों की जो कतार है वो लंबी हो रही है, और कतार लंबी होने के कारण क्योंकि कई प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं, तो जनता में मुझे ऐसा लगता है एक उत्सुकता आ गई होगी कि 25 नवंबर को क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है। क्योंकि अब जनता जो चयन करेगी बीजेपी, कांग्रेस, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे साथ डॉक्टर जाफर जी मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो AIMIM से सर जो है टिकट की दावेदारी सर ने कर ली है, कंफर्म सब हो चुका है, मैदान में उतर गए हैं। तो देखिए, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है और फिर AIMIM भी है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर जाफर जी, मैं आपसे पूछूंगी, जैसे मैंने अभी बताया कि पब्लिक में, जनता में हमें एक उत्सुकता देखने को मिलेगी, क्योंकि जनता के लिए अब चयन करने के लिए ढेरों सारे विकल्प आ गए हैं। तो आपको क्या लगता है, जनता की उत्सुकता को देखते हुए आप सबसे पहले क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये शुक्र अदा करूंगा मालिक का कि उसने मुझे इस काम के लिए चुना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब बैरिस्टर साहब ने चुना, जमील साहब जो हमारे राजस्थान के अध्यक्ष साहब हैं, उन्होंने इतनी भारी हॉट सीट पे मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं इसलिए सबसे पहले तो उनका शुक्रगुजार हूँ। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो विकल्प वाली बात है, इसमें ये है कि कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी संस्था हो, संगठन हो, वो अपने लेवल पर, अपने संगठन के लेवल पर, अपने राजनीतिक दल के लेवल पर आम इंसान का भला करना चाहता है, इंसानियत का भला करना चाहता है। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि नामांकन जो हुए थे वो 34 के करीब नामांकन हुए थे, लेकिन आज की जो डेट है उसमें करीब करीब 14 नामांकन हैं जो जनता के सामने विकल्प मौजूद हैं। और जनता के सामने जो विकल्प है, एक तरीके से ये अपन कह सकते हैं कि जनता के पास बेहतर ऑप्शन चुनने का मौका है कि आपको सिर्फ यही नहीं कि कई बार आपने देखा भी होगा कि नोटा को ज्यादा वोट पड़ जाते हैं कंपैरेटिवली दूसरे कैंडिडेट्स की तुलना में। तो जनता की एक सोच रहती है कि भाई हमारे पास एक ऐसा कैंडिडेट आए जो साफ छवि का हो, जमीन से जुड़ा हुआ हो, हमसे मिलके काम करे, हमारे दुख सुख में हमारे साथ रहे, हमारी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। तो जहां तक मैं समझता हूं कि कई बार राजनीतिक दल जीत के आने के बाद जो उन वादों को दरकिनार कर देते हैं, जो उन वादों पे खरे नहीं उतरते हैं, और जनता को ये लगता है कि हमें थोड़ा सा ठगा हुआ सा महसूस हो रहा है, क्योंकि आप हो चाहे हम हो, आप भी एक जनता में ही शामिल है, हम भी जनता है। तो कहीं ना कहीं हमें जब ये लगता है कि भाई हमारे साथ में मुनासिब काम नहीं हो रहा है, और जब हम ये समझते हैं कि हमारे साथ, क्योंकि हम कुछ पेपर वर्क में भी समझते हैं, कुछ संवैधानिक स्तर पे समझते हैं, भागदौड़ करते हैं, तो जब हमारे को इतनी परेशानियां आती हैं, हमारे साथ में इतना नाइंसाफी होती है, तो आम जनता को तो फिर कहीं से कहीं तक न्याय की उम्मीद ही नहीं है। उनको तो सिर्फ इसलिए लिया जाता है, आम जनता का तो बस ये रहता है कि आपको जिस तरह से अभी 25 नवंबर है, 25 नवंबर तक तो आप यूं समझे आप राजा हैं। 25 नवंबर के बाद में आप समझे कि राजा क्या आपको रंग में भी गिना नहीं जाता है। आप किसी भी चाहे वो किसी क्षेत्र के MLA हो, आप उनके वहां जाएंगे तो आपको एक लंबी कतार का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद एक लंबी टीम को आपको फॉलो करना पड़ेगा, वहां नंबर लगाने पड़ेंगे, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है MLA साहब से आपकी मुलाकात हो जाए, और होने के बाद में वो आपको कुछ आश्वासन देते हैं, जिनका आश्वासनों का धरातल पर कोई रोल नहीं होता है। और ये तो रही अपनी एक विकल्प की बात, और विकल्प अगर नहीं होंगे हमारे पास में, विकल्प जितने कम होंगे उतने हम पीड़ित रहेंगे। अब ये जनता के हाथ में है, जनता जनार्दन के हाथ में है कि वो किसको चुन के लाती है। ठीक है, बिल्कुल। तो डॉक्टर जाफर जी जिस तरीके से बात कह रहे हैं कि मुनासिब जो चीजें हैं वो जमीन पर नहीं दिखाई दे रही, और अगर विकल्प है तो जनता कहीं ना कहीं एक बेहतर ऑप्शन को अपने लिए लेकर आएगी, और आश्वासन दिए जाने का तो कोई रोल, कोई भूमिका होती नहीं है जमीनी स्तर पर। तो सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपके नाम को लेकर रहेगा, डॉक्टर जाफर आप लगाते हैं, तो ये जो डॉक्टर वाली एक चीज है वो PhD होल्डर वाली है, या फिर जो आपका प्रोफेशन है वो डॉक्टर है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही चीजें हैं, PhD भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेडिकल बैकग्राउंड से। ठीक है, तो मेडिकल बैकग्राउंड से होने के बाद राजनीति
एक बिल्कुल बहुत डिफरेंट भूमिका इसमें निभाती है, तो क्या कितना इंटरेस्ट आपका राजनीति में है और आपको क्या लगा कि जनता की सेवा करने का ये भी एक मौका हो सकता है? देखिए साहब, जिस तरीके से मेरा करियर चला, मैं एक बहुत ही जमीनी स्तर से उठा हुआ एक इंसान हूँ। एक आम लोगों के बीच में से उठा हुआ एक इंसान हूँ जिसने जीवन भर संघर्ष करा है, बचपन से संघर्ष करा है और हद गुजार के संघर्ष करा है। जब संघर्ष करने के बाद में हम किसी लेवल पर पहुंचे तो हमने देखा कि इस चाहे वो 36 कौमों में से कोई भी कौम हो, दलित हो, मुस्लिम हो या गरीब हो, आदिवासी, परेशान लोग हो, उनको खिदमत की जरूरत है। और खिदमत वो हो जो निजी स्वार्थ से परे उठकर हो, अपने मन से हो, तन से हो, आपके रोम रोम से, कण कण से हो। तो वो जो खिदमत का जज्बा मेरे अंदर था, तो मैंने उस जज्बे को जब गौर किया तो मैंने पाया मेरे को कि मैं डॉक्टरी लाइन में अगर जाता हूँ, मेडिकल प्रोफेशन से अगर जुड़ता हूँ तो गरीबों की सेवा कर पाऊंगा। मैंने उस सेवा के काम को कंटिन्यू रखा, बहुतों को लाभ हुआ, बहुतों की दुआएं लगी। दुआ लगने के बाद जिंदगी ने एक यू टर्न मारा, और यू टर्न मारने के बाद में जो होता है साहब, हमारे साथ में कुछ नाइंसाफियां इस तरीके की हुई, कुछ परेशानी इस तरीके की हुई कि मैंने, जैसा कि आपको बताया कि जब मैंने सोचा कि भाई मेरे साथ ऐसा कुछ सब हो सकता है, तो आम जनता, क्योंकि हमारे यहाँ की अगर पॉपुलेशन की बात करें माइनॉरिटीज की, तो एक स्पेसिफिक माइनॉरिटी जो मुस्लिम से रिलेटेड है, राजस्थान में मात्र 2% एजुकेशन है उनके पास में। हायर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो मैंने कहा जब अपने पास एजुकेशन है, अपने पास में तजुर्बा है, सब कुछ है, जब अपन इतने परेशान हो रहे हैं, तो उस गरीब भाई का, दलित भाई का, मुस्लिम भाई का क्या होगा जिसको किसी किसी को तो साइन करना ही नहीं आता। तो मैंने समझा कि मैं आज 50 लोगों की सेवा कर पाता हूँ, खिदमत कर पाता हूँ, 100 लोगों की सेवा खिदमत कर पाता हूँ, तो क्यों ना इस दायरे को बढ़ाया जाए। जब मैं पीड़ित हूँ और मैं ढूंढने, तो मैंने कहा ये तो घर घर पीड़ित है, एक घर छोड़ के दूसरे घर पे पीड़ित है, तो मैंने कहा मुझे एक्शन लेना होगा, चाहे नतीजा जो भी हो। अगर हम ये सोचकर बैठ जाएंगे कि भाई हमने ये जो 2 चुन लिए, 4 चुन लिए, और जैसा कि विकल्प वाली बात अभी आपने कही, ये विकल्प ही सिर्फ हमारे पास है, तो सिर्फ शब्द को मैं हटाने आया हूँ और बताने आया हूँ कि भाई आप काम करेंगे तो आप हमारी सराखों पर हैं, हमने आपको काम के लिए चुना है, काम करेंगे सराखों पर है, नहीं तो जनता जनार्दन को जवाब देने में देर नहीं लगती है। वो चाहे कोई भी सीट हो, वो चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, बड़े से बड़ा प्रत्याशी हो, जनता जनार्दन एक ऐसी है, एक हमारे सिस्टम लोकतांत्रिक ऐसा है कि हम किसी भी समय पर बड़े से बड़े आदमी को धराशायी कर सकते हैं अपने वोट की ताकत पर। और आपके माध्यम से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं जनता जनार्दन से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, अच्छे से अच्छा विकल्प चुने, अच्छे से अच्छा विकल्प चुने। भाई अगर आपको लगता है मैं आपके काम करा पाऊंगा तो मोस्ट वेलकम है, आप मेरे को चुने, पतंग का निशान है, आप मुझे चुने, चुन करके एक बार अवसर दें। साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो गेम चलते हैं, एक बार मैं आ जाता हूँ, एक बार आप आ जाते हैं। 76 साल की राजनीति में अगर हम रोड नहीं बना पाए, लाइट की व्यवस्था नहीं कर पाए, ये जो बिजली के तार ऊपर दिख रहे हैं जिससे आए दिन घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं, इनको हम भूमिगत नहीं कर पाए, तो हमें कितना समय चाहिए? हमें 76 हफ्ते नहीं हुए हैं आजाद हुए हुए, 76 महीने नहीं हुए आजाद हुए हुए, हमें 76 साल हो गए हैं आजाद हुए हुए। तो जनता जनार्दन को एक बार डिसीजन लेना होगा कि भाई क्या कमी ऐसी रह रही है, क्या हम में कोई कमी है, हम काम नहीं करवा पाते हैं, या कोई ऐसी कमी है कि जिनको हम चुन करके लाते हैं, या कहाँ कमी चल रही है, उस बात पे गौर करना चाहिए। और साथ ही साथ जितने भी प्रत्याशी हैं जो अब आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से रह गए हैं, 14 प्रत्याशी, उनको भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि भाई अगर उनकी कोई कमी है, चाहे वो सत्ता में आते हैं या नहीं आते हैं, ये कोई बात नहीं है। अगर वो सत्ता में आए तो भी, ना आए, विपक्ष में रहते हैं तो भी या नहीं रहते हैं तो भी, उनको जनता जनार्दन का भला करना चाहिए। क्योंकि एक आम आदमी बहुत उम्मीद से, बहुत दिल से अपना सब कुछ छोड़ करके आपको वोट करता है, आपको चुनकर लाता है, आपसे उम्मीद लगाता है हद से ज्यादा, और वो जब उम्मीद धराशायी होती है तो शायद उसमें कुछ भी नहीं बचता। आप एक ऐसा धोखा उसके साथ में करते हैं कि उसका कोई किसी भी तरीके से भरपाई नहीं की जा सकती। आप थोड़ा मुकाबले की बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे मैदानों मैंने अभी बताया कि काफी प्रत्याशी हैं, तो आपको लगता है कि मुकाबला होने जा रहा है बीजेपी से, कांग्रेस से, या फिर आम आदमी पार्टी से, जो कि फिलहाल नई नई राजस्थान में अपनी किस्मत आजमा रही है, तो आपको क्या लगता है कि किन पार्टियों के साथ आपकी टक्कर होने वाली है और किन पार्टियों के साथ डटकर मुकाबला होने वाला है? देखिए साहब, ऐसा है कि पार्टियां हों चाहे कैंडिडेट हों, किस्मत सबकी है।
काम सबका है, सिर्फ किस्मत को अपन नहीं कह सकते। अगर आपने कर्म भूमि पे कर्म को छोड़ दिया तो किस्मत आपका साथ नहीं देगी। अगर आपने कर्म भूमि पे कर्म को करा है तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई पार्टी के साथ में हमारा कोई मुकाबला है या निर्दलियों के साथ में हमारा कोई मुकाबला है। सब समान है। जिसने धरातल पर काम करा है, जिसने जनता को काम करके दिखाया है, जनता को खुश रखा है, रात अंधेरे उनके काम आया है, तन मन धन से उनके लिए मौजूद रहा है, मैं जहां तक समझता हूँ जनता उसी को चुनेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो। क्योंकि ये मामला पार्टी का नहीं है, एक इंसानियत का मामला है। जब एक आदमी चुन करके जाता है विधानसभा में तो ये नहीं है कि वो निर्दलीय है या किसी इस पार्टी से उस पार्टी से। उसको यही ध्यान रखना चाहिए कि जो 2,63,000 और कुछ वोटर्स हैं मेरे, उन्होंने मुझे चुना है और मैं सबके साथ में इंसाफ का मामला करूं, सबकी भलाई का मामला। तो आदर्श नगर विधानसभा में कितनी मजबूत पकड़ आप रखते हैं, कितना लोगों से लगाव आप रखते हैं, कितना लोगों से जुड़ाव आप महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं लोग, जो जनता है, वो आपको अपना प्रतिनिधि बनाए? देखिए साहब, ऐसा है कि मैं आदर्श नगर से बिलोंग इस तरीके से नहीं करता कि मैंने आईडी बनवा करके इधर आ गया हूँ। मेरा जन्म भूमि यही है, मेरी कर्म भूमि यही है, मेरी खिदमत की भूमि यही है। तो मुझे उम्मीद लगती है कि आदर्श नगर की जनता जो है वो मेरी भावनाओं को समझेगी, मेरे काम को समझेगी और मुझे एक बार जरूर मौका देगी। और जब अगर एक बार उन्होंने मुझे चुना, मुझे मौका दिया, तो मालिक के करम से इंशाल्लाह उनको दोबारा विकल्प ढूंढने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। ठीक है। तो जैसे सर प्रत्याशी बहुत हो गए हैं डॉक्टर जाफर जी, तो कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा भी होगा और वोट कभी इधर शिफ्ट होंगे, कभी उधर शिफ्ट होंगे, तो वोट जो है आपस में शिफ्टिंग और वोटों की चलने वाली है। तो आप अपने खाते में कितने प्रतिशत वोटों को सुरक्षित मान के चलते हैं? देखिए, इसमें ऐसा है साहब कि हम प्रेजेंट में जीते हैं और माजी का कुछ कह नहीं सकते। हम कर्म कर सकते हैं, परिणाम मालिक के हाथ में। कर्म में हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, कर्म हम पूरी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन वोटों की गिनती तो माजी में ही आपको पता चलेगी, फ्यूचर में आपको पता चलेगी। तो ये है कि हाँ, मेहनत में हम पूरी पूरी ताकत लगा रहे हैं। और क्योंकि आपको मालूम है पार्टी नई है, नई शुरुआत है, पार्टी का डिक्लेरेशन कुछ समय पहले हुआ है, तो कैंडिडेट का नाम कुछ समय पहले घोषित हुआ है। तो ये है कि हमें रातों दिन मेहनत करनी पड़ रही है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चप्पे चप्पे जाकर के हम लोगों को समझा रहे हैं कि भाई हम क्यों आना चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद कतई निजी स्वार्थ नहीं है, हमारा मकसद आम जनता का भला। ठीक है सर, जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, आम जनता से भी हमारी मुलाकात होती है, तो आम जनता में, जैसे आपने मुझे कहा कि हम भी फिलहाल एक जनता का हिस्सा है और आप भी जनता का हिस्सा है, तो उसी जनता के बीच कहीं ना कहीं हमें अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में भी लोग मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं कहते हैं कि AIMIM का तो एक ही दिशा है, ये वोट काटने का काम चलता है। तो इस पर आप क्या राय रखेंगे? देखिए साहब, ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान में 130 करोड़ जनता है और हर जनता अपने आप में डॉक्टर है, इंजीनियर है, विचारक है, फिलोसफर है, साइकोलॉजिस्ट है। तो सबके अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं, सबके अपने अपने सोच होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कतई नहीं है, कोई भी आदमी कभी भी, जैसे हम प्रैक्टिकल बात करें, हम कभी किसी मरीज का इलाज इस तरीके से नहीं करते। किसी भी इलाज करना है, हम उसको चाहेंगे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, परफेक्ट हो जाए। उसी तरीके से कतई कोई भी कैंडिडेट जो इसमें आएगा, जहां तक मैं समझता हूँ 100% तो नहीं, लेकिन जहां तक 90% लोग आएंगे वो जीत की उम्मीद से आएंगे, जीत की उम्मीद से मेहनत करेंगे, काम करेंगे। क्योंकि राजनीति अपने आप में कोई छोटा फील्ड नहीं है, इसमें रातों दिन एक करनी पड़ती है। तो जहां तक मैं समझता हूँ हर कैंडिडेट अपना 100% लगाएगा और जीतने की उम्मीद रखेगा। और आपको तो खैर उससे ज्यादा मालूम है।